कारे ना चुप रहे दे बस और फिर हंसते हुए सिंबल। ये लाइन जो लिखा हुआ है व्यक्ति वो कोई और नहीं है बल्कि आप सभी के चहेते हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी हैं। खेसारी लाल यादव जी इतने बड़े सुपरस्टार हैं और इस तरीके की प्रतिक्रिया देना ये अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है और हर कोई चर्चा कर रहा है, हर कोई बातें कर रहा है इसके बारे में और हर कोई जो है इस पोस्ट को लेकर खबरें कर रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है। खेसारी लाल यादव इस पर बोल सकते हैं, उस पर बोल सकते हैं, उस पर बोल सकते हैं, इस पर बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है तभी जो है खेसारी लाल यादव जी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब मुझे लगा कि भाई मैं भी जानकारी दे देता हूं। कल मैंने जानकारी दिया था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जिस तरीके से भोजपुरी बवाल शो चल रहा है और भोजपुरी बवाल शो में भले ही भोजपुरी के पावर स्टार, जुबली स्टार, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, तेजू भैया गए हुए हैं, लेकिन जो मेन सेंट्रिक अगर कोई शख्स बना हुआ है तो वो खेसारी लाल यादव हैं। चाहे वो आम्रपाली दुबे और निरहुआ और काजल राघवानी के बीच का डिस्कशन हो, उसमें खेसारी लाल यादव जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इनफैक्ट काजल राघवानी तो बहुत कुछ बोल रही हैं, मतलब बहुत कुछ बोला जा रहा है काजल राघवानी के द्वारा खेसारी लाल यादव के बारे में, तमाम चीज़ें बोली जा रही है। और पवन सिंह का एक हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं जिनका सुर जब वो गाते हैं तो म्यूट कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई है और वो सारी चीज़ें शायद देख कर लग रहा है कि खेसारी लाल यादव को आखिरकार क्यों घसीटा जा रहा है। जब खेसारी लाल यादव का इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें तो फिर शो में उनके नामों को लेकर क्यों चर्चाई की जा रही है। ये शो वालों को भी सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव तो अरे गहरे है नहीं कि आप नाम यूज़ कर लो और उन्हीं के नाम पर टीआरपी बढ़ती जा रही है। आप क्यों देख रहे हैं, क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि काजल राघवानी ने ये बोला है तो चलिए देख लेते हैं, उन्होंने ये सुर गाया है कि ऐसे हमारे कलाकार हैं सुर, चलो देख लेते हैं। और मैं भी इसी सब चीज़ को देख के देखता हूँ कि क्या बोला जा रहा है, जिसकी वजह से टीआरपी बढ़ रही है। तो भाई अगर आप जिस स्टार को ले गए उस स्टार के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हो तो किसी और को लपेट रहे हो तो कैसे फिर सेंट्रिक होगा। आप पवन सिंह का लपेटे हो, मतलब पवन सिंह की चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, क्यों नहीं लपेटा जा रहा है पवन सिंह को। पवन सिंह तो इनफैक्ट वो शो में भी हैं, पवन सिंह के डाइवर्स का मामला, पवन सिंह के और भी लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला, वो क्यों नहीं उसमें लपेटा जा रहा है। निरहुआ का आम्रपाली दुबे के साथ रिश्ता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो वो चलता है। इसके अलावा तेजू भैया भी तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ने की क्या ज़रूरत है जब खेसारी लाल यादव शो में नहीं है। तो अगर आप खेसारी लाल यादव को जोड़ रहे हैं तो पवन सिंह को भी इन्वॉल्व करो, पवन सिंह को भी जोड़ो उन तमाम नामों को लेकर जो आजकल तमाम चीज़ें हो रही है, उनकी पत्नी भटक रही हैं और भी तमाम चीज़ें हुई है। तो जब आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो खेसारी सेंट्रिक कैसे हो सकता है ये शो। और शायद इसीलिए तमाम चीज़ें बोली जा रही है कि वो मेरे साथ रिश्ते में थे तो पत्नी है उनकी, तो मेरे साथ करवा चौथ क्यों मनाने आते थे। काजल राघवानी ने ये बयान बोला, ये बयान छोटा मोटा बयान, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। ये एक बड़े कलाकार को बेइज्जत करने के लिए, बड़ा कलाकार को नीचे गिराने के लिए, बड़ा कलाकार को इंसल्ट करने के लिए। लेकिन अब शो कॉन्सेंट्रिक हो चुका है, खेसारी कॉन्सेंट्रिक हो चुका है और काजल राघवानी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, तो खेसारी यादव ने ये बात बोला होगा। और मुझे लगता है कि इस पर सब आना चाहिए, खेसारी यादव जी को बातें कहना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसे यार, लेना चाहिए लीगल एक्शन लेना चाहिए उन शो पर कि भाई क्यों कर रहे हो यार ऐसे किसी के बारे में। आपके जो कलाकार गए हैं वो कितनी क्या क्या कर रखे हैं कि उसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आप उनका शो दिखा रहे हो, दबंगई दिखा रहे हो, स्टार का वो दिखा रहे हो, कैसे एंट्री होता है, कितने गाड़ियों से चलते हैं, ये सब दिखा रहे हो आप। और उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कर रखा है, वो क्यों नहीं दिखा रहे हो शो में। जब पर्सनल शो है तो जो जैसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति का शो दिखाने के लिए आप कर रहे हो तो ये चीज़ें शो वाले भी नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि शो पर भी एक्शन ले लेना चाहिए खेसारी लाल यादव को। क्यों भाई उनका नाम बदनाम कर रहे हैं फालतू में, जब उनका नाम उसमें है नहीं। तो आप गलत तरीके से, ठीक है आप पॉजिटिव तरीके से ले लो नाम, कोई दिक्कत नहीं खेसारी लाल यादव को, लेकिन आप जब पर्सनल जाकर इस तरीके के इंटरफेरेंस करते हो तो फिर दिक्कत तो है। और मुझे लगता है खेसारी लाल यादव जी को इस पर लीगल एक्शन भी लेना चाहिए यार, ऐसे लोगों पर, ऐसे शो चलाने वालों पर, ऐसे रणनीति बनाकर चलने वालों पर, क्योंकि उसमें ऐसे कांडी लोग बैठे पड़े हैं उस शो में, उस पर तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। वो कलाकार कहाँ बैठे हैं जो पर्सनल, पवन सिंह के जो पर्सनल मैटर है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर। और खेसारी लाल यादव के पर्सनल मैटर पर काजल राघवानी अगर बोल रही है, ये क्या होता है भाई साहब। मुझे लगता है कि ये सही तो बिल्कुल भी नहीं है यार, ये कि आप किसी को पर्सनली कैसे टारगेट कर सकते हो यार। कि करवा चौथ मनाते थे, खेसारी लाल यादव हमसे भी प्यार करते थे, मेरे साथ रहते थे, वो कहते थे कि तुम मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ पहले जैसा रहना पड़ेगा काम करने के लिए। ये सब बातें क्यों बोलना है भाई। आपको पता होगा कि बदनामी होती है, चीज़ें हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, फिर उसको बाहर लाने की क्या ज़रूरत है। तो आप बोलो ना फिर काजल पवन सिंह को बोलो, फिर पवन सिंह का और भी मैटर हुआ है, जैसे आपने निरहुआ को बोला ऐसे पवन सिंह को बोलिए काजल राघवानी जी कि क्या क्या हुआ है। पता नहीं यार क्या चलता है, मतलब कैसे
कैसे प्लान्ड किया जाता है ना। अब अभी आप देख लो, आप खुद। अब आप लोग बताओ यार, इस पे मैं क्या बोलूँ।